वाला। लेकिन उसी समय बिलाम की जब गदी बोल पड़ी तो उसी से बोलती है, अरे मालिक, करे सामने तलवार लेके खड़ा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए परमेश्वर ने मेरा मुंह खोल दिया, मैं तुझे बता रही हूं। कह रहे कि वो सामने खड़ा है, तेरी तो गर्दन कटेगी, मेरी भी कटेगी। तूने जाना जा, तूने गलत लाइन पकड़नी है पकड़, तूने गलत स्टेशन पकड़ना है पकड़, तो मैं तेरे साथ चलूंगी। एक अच्छा विश्वासी ऐसा होता है, एक अच्छा टीचर ये होता है। कह रहा है कि अगर ये गलत लाइन मुझे गलत, मेरा सिर कटवा रही है, मुझे प्रॉब्लम्स में डाल रही है, इतने साल हो गए मुझे प्रॉब्लम्स में, मेरा बच्चा आशीषित नहीं हुआ, मैं आशीषित नहीं हुआ, मेरा घर आशीषित नहीं हुआ, तो मैं तेरी लाइन पर चलने नहीं वाला, मैं जो स्टेशन पकड़ने वाला हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, जुड़े रहने से आशीष मिलती है। अगर आप सही है तो कह रहा है परमेश्वर आज आशीष देगा यहां से आपको, पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा है। लेकिन बिलाम कह रहा है उस बात को समझ गया और परमेश्वर के सामने उसी समय टूट गया। मैं कह रहा हूं यहां पर पतरस कह रहा है, बार बार कह रहा था, कह रहा यीशु मसीह कह रहा, ना ना मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे जो वचन परमेश्वर दे उस पर अमल करो। पवित्र आत्मा के सामने उसी समय परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी किया कि मुर्गे के 3 बार बोलने से, कह रहा बांग देने से, कहता कि तू झूठ बोलने वाला है, और उसी समय उसने क्या किया, उसके बांग देने पर कह रहा जब वो झूठ बोला और उसी समय उसको एहसास हो गया कि परमेश्वर ने मुझे पहले ही चिताया था। इसलिए परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल करता है। जब आपको कोई बीमारी होती है, कोई समस्या आती है, एक्सीडेंट होता है, तो आपको घबराना नहीं है। बिलाम की गदी खराब हो रही थी, याद रखना, अगर किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की मोटरसाइकिल खराब हो रही है, मैं उसको गदी बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, सिर्फ सिचुएशन हमेशा ये। हाँ, मैं आपको बताता हूं, मैं जब पास्टर नहीं विश्वासी था, कई बार हमारी भी गाड़ियां खराब होती, तो उसी समय मैं परमेश्वर की ओर हाथ उठाता और परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर शायद कोई गलती हुई है हमसे। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन आपने जब अगर अपनी गलती मान ली है, आप डरे ना रहो, आप सारा दिन नेगेटिव थॉट्स में ना रहो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आजा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हाँ मेरे सिर पे हाथ रख दे मेरी बहन और मेरा काम हो जाए। विश्वासी से प्रार्थना कराता रहता है। अरे आप अपनी प्रार्थना पर कॉन्फिडेंस रखें। बाइबल बोलती है कि एक बूढ़ा नबी था और एक जवान नबी था, और परमेश्वर ने उस नबी को कहा, बोलता है कह रहा जा आज राजा को जाकर बता कि मूर्तियां नहीं, कहता है परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। और उसी समय कह रहा वो मेरी बात सुनेंगे नहीं, कहता वो सुनेंगे, कह रहा तेरे मुंह में शब्दों में ताकत है, कह रहा जाकर बोलना, कहता तेरा हाथ टेढ़ा हो जाएगा। और उसी समय कह रहा जब तू बोलेगा कह रहा सीधा हो जाएगा, कहता जा आज मैं तुझे पावर दे रहा हूं और आपको उसी समय उस पावर को लेना है। कहता है जब आज वो पावर जब उसने ले ली और वो गया, उसने राजा को कहा, राजा कहता अगर तू नहीं मानेगा तेरा हाथ टेढ़ा हो जाएगा। और उसी समय उसका हाथ टेढ़ा हो गया और वो बोलता है हाँ तेरा परमेश्वर सच्चा है। कहता बस मेरा हाथ सीधा कर दे। तो कह रहा मैं तेरे परमेश्वर को मानूंगा। जब हाथ उसने कहा जा सीधा हो जा, और सीधा हो गया। और उसने उसी समय उसको कहा, कहता है कि चल मेरे साथ घर चल, खाना खा। लेकिन वो जानता था कि मैं मिशन के अंदर हूं, मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बोल रहा था कह रहा मेरे साथ चल, लेकिन उसी समय उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्योंकि मेरे खुदा ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहकर भेजा था कि बेटे मिशन में रहना, मिशन में, और कोई तुझे घर ले जाने की कोशिश करे, कपड़ा दे, पैसे दे, कुछ भी करे, नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उड़ीसा गया, मैं आपको बता रहा हूं बहुत हीलिंग हुई, बहुत आश्चर्यक्रम हुए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। मैं छत्तीसगढ़ में गया, बहुत लोगों की गवाहियां, पथरियां, रसोलियां, एड्स की बीमारियां ठीक हुई। मतलब पंजाब में जब मैं जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, चंडीगढ़ में बहुत लोगों की डेली हर संडे गवाहियां आती। लेकिन जब बड़े बड़े मैं क्रूसेड करता हूं तो उसी समय लोग देखने के बाद मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं मेरे घर चलो 5 मिनट के लिए करो, लेकिन मैं नहीं जाता। रीजन है ये, मैं आपको बता रहा हूं। और उस समय उसने क्या किया, उसी समय वो उसकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन रास्ते में जब वो वापस जा रहा था तो उसको कौन मिला, उसको एक बूढ़ा नबी मिला रास्ते में। और वो उसको बोलता है, कहता है मैं भी तो प्रॉफिट हूं, मैं भी तो पास्टर हूं, कहता है मेरे साथ खाना खाने चल। बोलता है मुझे परमेश्वर ने मना किया है। कहता है तू ही क्या, परमेश्वर तेरे से ही बातें करता है? कहता मेरे से भी करता है। कह रहा है अरे परमेश्वर ने मुझे कहा है, कह रहा है कि आज इसको खाना खिला, ये जवान नबी आशीष होगा और आशीष दूंगा मैं इसको। और उसने अपने कॉन्फिडेंस को छोड़ दिया। अगर आप भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं तो मौत को देखने वाले हैं। बहुत लोग समस्याओं को देखने वाले हैं, बहुत लोग प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं, बहुत लोग अपने कॉन्फिडेंस को जब लूज कर देते हैं। और यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर कहता है कि वो उस बूढ़े के साथ चला गया, नबी के साथ, और जाकर घर खाना खाया। और उसी समय जब वापिस आया एक शेर ने उसको मार दिया, मर गया वो। और क्यों मर गया वो जवान नबी? वहां पर अरे राजा का हाथ ठीक कर कराया था और रास्ते में क्यों मर गया? क्योंकि उसने अपनी जीवन में ये बहुत बड़ी गलती किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया था, पवित्र आत्मा ने उसको ब्लेस किया था, लेकिन उसने परमेश्वर के वचनों में बना नहीं रहा। अपने मुंह के पावर से वो गिर गया। जो उसने मुंह से बोला उसके बाद वो गिर गया। उसने मुंह से कहा था परमेश्वर ने मुझे कहा है कि किसी के घर नहीं जाना,
किसी का खाना नहीं खाना, और उसी समय फिर उस मुंह को तोड़ दिया, उसने अपने ही मुंह के शब्दों को तोड़ दिया। हम बहुत बार डाउन हो जाते हैं, हम बहुत बार निराश हो जाते हैं, हम बहुत बार हम बोलते तो हैं लेकिन